इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी डॉक्टर आर ए उस्मानी जी के पास में। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक, बसपा प्रत्याशी हैं 138 माने निघासन विधानसभा से। आज हमारे जो यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। उस्मानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल है, चुनावी बिगुल बच चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम ये कहना चाहेंगे कि निघासन की जो समस्याएं हैं, जो जनता की जो परेशानियां हैं, सबसे बड़ा मुद्दा निघासन का जो है पचपेड़ी घाट का पुल है। और पचपेड़ी घाट के पुल को बनाने के लिए निघासन की जनता से हम ये अपेक्षा करेंगे कि 23 फरवरी को मतदान वाले दिन हाथी वाले खाने के सामने वाली बटन दबा करके बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए और हमको विधायक चुनने के लिए मतदान करें। उस्मानी जी, विपक्ष को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? विपक्ष को लेकर के हम बोलना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो लोग कह रहे थे कि हम पचपेड़ी घाट का पुल बनाएंगे, लेकिन बाद में कहा हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है इसलिए हम नहीं बनाएंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद पचपेड़ी घाट का पुल उन्होंने नहीं बनाया है। तो विपक्ष को, जो सरकार में बैठे डबल इंजन की सरकार है, उनको गरीबों और मजलूमों के लिए काम करना चाहिए। किसानों के कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी, उनका कर्जा भी माफ़ नहीं किया है, गन्ने का बकाया भुगतान भी नहीं किया है, इस जिले के धान की फसल को लूट लिया है, किसान को 1000 रुपये कुंटल भी रेट नहीं मिला है, गेहूं की फसल को भी लूट लिया था, गेहूं को भी 1000 रुपये में बेचने में पड़ा था, जबकि 2000 रुपये कुंटल मिलना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार अच्छी है। बहन मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ठीक हो जाती है, गुंडे बदमाश माफिया जेलों में हो जाते हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं। उस्मानी जी, आपकी विधानसभा में टोटल कितना वोट है और क्या पाने का टारगेट है? हमारी विधानसभा में 3,75,000 लगभग वोट है और 3,75,000 में 1,16,000 जो है वो दलित मतदाता है, जो अनुसूचित जाति का है, बहुजन समाज का है, और 80,000 जो है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता है। ये दोनों मिलाकर के 2 लाख होते हैं। उसके बाद हमने इस क्षेत्र के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत विकास किया है। हमने खमरिया कोयलार, हमने सहनखेड़ा, अमीन खां पुरवा, चखरा, मुंशीगढ़, पठाननपुरवा, तमाम ऐसे गांवों को चिन्हित करके उनका विकास कराने का काम किया है। और हमने इस निघासन क्षेत्र में बाढ़ की जब समस्या आई थी तो हम राहत बांटने गए थे तिकुनिया गांव में, सूरत नगर में, तो वहाँ पे हमको सांप ने काट लिया था और हम मौत और ज़िंदगी से लखनऊ और लखीमपुर के अस्पतालों में जूझते रहे थे। हमारा हक बनता है। और जब इस निघासन थाने के अंदर गरीब सोनम नाम की अबोध बालिका के साथ दुर्व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उस आंदोलन को भी, उसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम भी निघासन थाने में यही हाजी डॉक्टर आर ए उस्मानी ने करने का काम किया था। इसी निघासन थाने की चौकी, ठकरवा चौकी में रंजीत मौर्य को पीट के पुलिस ने मार डाला था, उस परिवार को भी न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर आर ए उस्मानी ने किया है। आज जो बहुजन समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो इन किसान आंदोलनों में और इन घटनाओं में ये लोग, इन लोगों का कहीं कोई पता नहीं था, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर के लोग हैं, बाहर से यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, उन्नाव और लखनऊ से चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव लड़ने के बाद ये वापस चले जाते हैं, घूम के जनता की तरफ नहीं देखते हैं। और ये लोग कभी विकास का कोई काम नहीं किए हैं। जो मुख्य मुद्दा है यहाँ का, वो यहाँ का पोस्टमार्टम हाउस चालू कराना है, मुंसिफ कोर्ट चालू कराना है, पचपेड़ी घाट का पुल बनवाना है, लेकिन कोई भी काम इन लोगों ने नहीं किया है। ये लोग, डबल इंजन की भी सरकार रही है,
जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, 6 साल एमएलसी भी रहे हैं, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। इसलिए जनता उनको नकारेगी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार हमको भारी मतों से जिता के उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जैसा कि अपोजिशन कह रहा है कि बसपा का गिरा है, तो क्या इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, हर विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है। हम तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी चल रही है उत्तर प्रदेश में, और उस नीली आंधी के सामने ना तो भारतीय जनता पार्टी टिक पा रही है, न समाजवादी पार्टी टिक पा रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों में भारी असंतोष है। इसलिए असंतोष है कि इनके कार्यकर्ता जो ज़मीन पे काम कर रहे थे, जो दरा बिछा रहे थे, जो झंडा लगा रहे थे, जो लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, ऐसे लोगों को इन पार्टियों ने टिकट ना दे करके धन पशुओं को, धन्ना सेठों को, पैसे वाले लोगों को टिकट दिया है, बाहर के लोगों को टिकट दिया है, आयात किया है। इसका मतलब निघासन विधानसभा के रहने वालों में कोई योग्यता नहीं थी, इसलिए लखनऊ और उन्नाव से ला करके यहाँ पे उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। आपको एक चीज़ और याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद जो जुल्म और ज्यादती होती है उससे निजात दिलाने के लिए जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करती है और बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाती है। बहन कुमारी मायावती 10 मार्च को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। उस्मानी जी, किस किस समाज और बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? हमारे साथ सर्वजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सारी जाति धर्मों के लोग आपके सामने सब दिखाई पड़ रहे होंगे। हमारे साथ में ब्राह्मण भी हैं, हमारे साथ में क्षत्रिय भी हैं, हमारे साथ में वैश्य समाज के लोग हैं, हमारे साथ में बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे साथ में सिख समाज के लोग हैं, हमारे साथ में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, और दबे कुचले समाज के सारे लोग हमारे साथ में हैं। और हमको आशा ही उम्मीद नहीं है, विपक्षी दलों की इस विधानसभा में जमानत जब्त करा देंगे और बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेज देंगे। उस्मानी जी, भाजपा का कहना है कि चुनाव भाजपा और सपा के बीच में है, कम शब्दों में बताएं, क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अब कोई रह नहीं गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी की का नाम तो इसलिए वो लेते हैं कि उनको अब दिन बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी से डर लग रहा है, इसलिए उस नीली आंधी का नाम नहीं लेते हैं और समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। समाजवादी पार्टी का बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी कहीं कोई खाता खुलने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुमत से जीत करके विधानसभा में जा रही है। उस्मानी जी, यहाँ से भाजपा से शशांक वर्मा है, सपा से RS कुशवाहा है, राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी है, हालांकि आप भी धुरंधर खिलाड़ी है, लेकिन कैसे इनसे मुकाबला करेंगे इस वक्त? देखिए, आपने नाम ले लिया तो सबका, सारे प्रत्याशियों का। शशांक वर्मा जी कुर्मी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। इस विधानसभा में उनका 12,000 कुर्मी समाज का वोट है, वो कुर्मी समाज के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। RS कुशवाहा मौर्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, 16,000 मौर्य समाज का वोट है, और मौर्य समाज का वोट भी RS कुशवाहा नहीं पा रहे हैं। उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो भाजपा में जा रहा है, और उसका 40% तक हिस्सा मेरे साथ जा रहा है। और जो यादव समाज है वो समाजवादी पार्टी का है, वो भी आधा भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, शेष बचा हुआ हिस्सा मेरे साथ जा रहा है। और जो मेरा है वोट, जो 1,16,000 बहुजन समाज का वोट है और 80,000 अल्पसंख्यक समाज का वोट है, वो सारा का सारा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी को आप भूल गए हैं, वो ब्राह्मण समाज के हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको 20,000 वोट मिला था, उनको भी वोट मिलेगा। इसलिए चतुष्कोणीय संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से जीत करके विधानसभा में जाएगी। चूँकि हम 2 लाख वोटों पर लड़ रहे हैं, वो 12,000 और 14,000 और 20,000 वोटों पर लड़ रहे हैं, इसलिए उनका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वो लहराता हुआ और चलता हुआ सीधे विधानसभा में रुकेगा।
इस वक्त चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता से क्या अपील करेंगे? इस वक्त चुनाव के मद्देनजर हम जनता से अपील करेंगे कि आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को देख लिया, आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को देख लिया, आपके निघासन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। पचपेड़ी घाट का पुल बनाया नहीं, मुंसिफ कोर्ट चालू नहीं किया, पोस्टमार्टम हाउस निघासन का चालू नहीं किया, ये गन्ना बहुल इलाका है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, बाढ़ की समस्या से निजात नहीं दिलाई, गेहूं का भुगतान नहीं किया। गेहूं और धान जो है वो औने पौने दामों में किसानों ने बेचा है। इसका बदला लेंगे किसान, इसका बदला लेंगे। और बहुजन समाज पार्टी को हम उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को जिता करके भेजेंगे। उनकी फसलों का पूरा उनको दाम दिया जाएगा, कानून व्यवस्था ठीक की जाएगी, बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जाएगी और जुल्म और जाति को रोका जाएगा। गुंडे और बदमाश माफिया जो हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में भाग जाते हैं और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम होगा। तो अभी आप उस्मानी जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से बहन जी के सुशासन के बारे में बताया, विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा और आपकी विधानसभा में 4.25 लाख लगभग वोट है, 2 लाख प्लस लाने का आपका टारगेट है। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, पोस्टमार्टम हाउस है, पुल है, मुंसिफ कोर्ट है और सुशासन की व्यवस्था कायम आप करेंगे। साथ ही में हमारे चैनल के माध्यम से अपील किया है कि इस बार बसपा को वोट दे करके बहन कुमारी मायावती जी को परिवार मुख्यमंत्री बनाए और ताकि महफूजियत कायम रह सके। चुनावी बिल्कुल बन चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, इसका फैसला वोटर करेगा 23 तारीख को और 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। इस बार हाथी चलता है या साइकिल दौड़ती है, कमल दिखता है या पंजा दिखता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर लखनऊ।